Assalamu alaikum, a very good afternoon. Welcome to Champions Trophy special show presented to you by Sufi Water. ये हमारा स्पेशल चैंपियंस ट्रॉफी शो है, कर्टन रेजर है. जस्ट अ रिमाइंडर कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ होने वाला है. आर यू एक्साइटेड? ऑफ कोर्स वी आर एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान करने वाला है होस्ट. एंड यू नो द गुड थिंग इज कि चैंपियंस ट्रॉफी ने कम बैक किया है 8 साल के बाद. 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था. वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस. अब हम होस्ट भी है, तो बड़ा दिलचस्प हो गया पाकिस्तान के लिए. क्या जबरदस्त चीज़ें हुई हैं, स्टेडियम्स रेडी हो गए, ऑल द टीम्स हैव रीच्ड पाकिस्तान. हम उनका भी वेलकम करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पाकिस्तान एंड वी सो एक्साइटेड टू होस्ट यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. ऑफ कोर्स बहुत सारी इंजरीज भी हुई हैं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. सो एनीवे, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि जो फर्स्ट मैच है वो कब खेला जाएगा. वो खेला जाएगा कल. इट्स अ बिग मैच फॉर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 2 दफ़ा पहले हार चुका है ट्वाइस सीरीज में. सो दिस थर्ड, क्या हम लकी होंगे या नहीं इस थर्ड मैच में, वील हैव टू वेट एंड फाइंड आउट. बट कुछ और क्विक रिमाइंडर्स. पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा. यस, आप मैचेस जियो सुपर पे देख सकेंगे एंड हमारे एक्सपर्ट्स थ्रू आउट मौजूद रहेंगे. विल बी वॉचिंग द मैच विद यू. जो अच्छी बातें होंगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, वो भी करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शो. एंड एक और चीज़ ये है कि आपको हम लोग चांस दे रहे हैं टू आस्क आवर एक्सपर्ट्स. जो आपके फेवरेट स्टार्स हैं उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं. #AskJio यूज़ करके अपनी सोशल मीडिया पे करें, फेसबुक पे करें, एक्स पे करें. हम आपको फॉलो कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं आप कौन से सवाल पूछे और हम अपने शो में उसको बिल्कुल वो करेंगे, सवाल पूछेंगे. ठीक है. एनीवे, लेट्स गो स्ट्रेट टू आवर गेस्ट. हैव एन अमेजिंग पैनल विद मी एज यूजुअल. मैं सबसे पहले चलती हूँ अपने वीडियो कॉल्स पे मेरे साथ जो मौजूद है एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस हु इज विद मी इन द स्टूडियो. सो सबसे पहले जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़. Thank you, Rashid bhai, for joining us. Test cricketer Mr. Ahmed Shahzad and the speed gun and the pacer Mohammad Amir. And reminder, Mohammad Amir Champions Trophy के फाइनल में ने कितना वाइटल रोल प्ले किया. तो those 3 wickets, धवन, कोहली and रोहित शर्मा, हम लोग नहीं वो भूल सकते. So yes, he played a big role in that. And मेरे साथ है former Test cricketer Mr. सिकंदर बख्त. तो सबसे पहले हम लोग आपके पास आते हैं राशिद भाई. आई थिंक यू नो हम लोग फॉर्मेट पे भी लोगों को बताएंगे अभी क्या है, बट कितना इंपॉर्टेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का एक्चुअली होना. क्योंकि इतनी बातें हुई थी कि पहले तो कहते फॉर्मेट चेंज कर दो, फिर वो शेल्फ कर दिया कि मतलब पहले बोलते T20 कर लो, फिर उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप को एडजस्ट करना है, तो उसको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही. बट चैंपियंस ट्रॉफी असल में कितना इंपॉर्टेंट है, व्हाट रोल डज इट प्ले? आईसीसी इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए होस्ट करना. हमें मौका नहीं मिला दुनिया को बताने के लिए पाकिस्तान बेस्ट होस्ट है. डबल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, कि हमें बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है. दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है. नो डाउट इंडिया नहीं आ रही, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल एक माइलेज है, उसको वो हासिल करना चाहते हो, उससे हमें कंप्लेन नहीं है. लेकिन हमें जो 7 टीमें आ रही हैं उसको अच्छी तरीके से बताना है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है. और आई है, ऑस्ट्रेलिया होके गई है, तकरीबन तमाम कंट्रीज यहाँ से होके जा चुकी हैं और बड़े अच्छे तरीके से टूर्नामेंट हुआ है. तो ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर रहेगा जब तक इवेंट हो नहीं जाता. और हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से मेजबानी करें. एक प्रेशर तो ये है जो कि सबसे बड़ा है. दूसरा, पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान टीम को जीतना, अगर आप इस माहौल में अपने होम पे अगर सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं या फाइनल या जीत जाते हैं, तो इससे बड़ा मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं होगा. नो डाउट हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते 2017, उसके बाद बहुत बड़ी ट्रॉफी हम जीत नहीं पाए. हम सेमीफाइनल फाइनल तक रसाई हासिल की है, लेकिन ये मौका मिला है एक तो होस्ट का कि बेस्ट होस्ट हम साबित करें आफ्टर 28 ईयर्स, और एक अच्छा टूर्नामेंट खेलें जिससे हमारे प्लेयर्स का, हमारे मुल्क का नाम और बुलंद हो. और बाय द वे फाइनल खेला जाएगा 9 मार्च को और विनर विल टेक अबाउट $2.24 मिलियन. यस, दैट्स राइट. अच्छा, ये विनिंग प्राइस. अच्छा, फॉर्मेट क्या है? और फिर हम आमिर से भी बात करेंगे, अहमद एंड सिकंदर भी हमारे साथ है. फॉर्मेट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में यू नो देयर 8 टीम्स, 2 ग्रुप्स होंगे 4 टीम्स के. उसके बाद जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी फॉर द नॉकआउट्स, और जो विनर होगा ईच ग्रुप का वो फेस करेंगे सेकंड प्लेस टीम फ्रॉम द अदर ग्रुप इन द सेमीफाइनल. सो सेकंड प्लेस टीम जो दूसरे ग्रुप में उसके साथ सेमीफाइनल्स होंगे, और फिर जो जीत जाएगा वो प्रोग्रेस करेगा टू द डिसाइडर. राइट. सो ये सब कुछ हो गया. आमिर, आई थिंक हमें अपनी ग्रुप की देख रही थी, काफ़ी हमारे ग्रुप में 2 बड़ी खतरनाक टीम्स है. एक तो ऑफकोर्स भारत, एंड कितनी प्राइम फॉर्म में न्यूजीलैंड है.
देखिए यस, हमारा ग्रुप जो भी है यस है, टफ तो है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो जब भी बड़े टूर्नामेंट्स में जाता है अपसेट करता है, डेफिनेटली करता है। हम राइट ऑफ कर देते हैं पाकिस्तान की टीम को कि जी पाकिस्तान टीम ये सीरीज हार गई, वो हार गई, हारे हुए आए हैं। इसी तरह जब हम 2017 में भी जीते थे, हम मोस्टली सीरीज हार रहे थे और सारे लोग कह रहे थे कि जी ये 8 रैंक की टीम है, ये क्या करेंगे चैंपियन ट्रॉफी में। और हम पहला मैच भी बहुत बुरी तरह हारे थे इंडिया से, अगर आपको याद हो तो। और पाकिस्तान टीम एक ऐसी है कि आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्ट बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म लाजमी करती है, और उनकी टीम ऐसे है कि वो इंडिविजुअल पे नहीं करते, वो चिप इन करते रहते पूरी टीम, कहीं ना कहीं फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में। यस प्रेशर होगा क्योंकि हम उनसे फाइनल हारे हुए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीतता है, आई कैन शो यू कि पाकिस्तान के चांसेस हाई हो जाएंगे इंडिया से भी जीतने के। बिल्कुल। अच्छा, सो यू नीड अ गुड स्टार्ट टू फिनिश वेल, दैट्स व्हाट आमिर इज सेइंग। एंड यू नो अहमद, आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग होगा। आई मीन आई थिंक पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में हम लोग सोच रहे हैं कि वी आर नॉट वरीड अबाउट अ बैटिंग, हम लोग ज़्यादा कंसर्न अपनी बॉलिंग के है। एंड ऑफ कोर्स यही बातें हो रही है, बॉलिंग इज़ नॉट बीन कंसिस्टेंट। और जो फैंस कह रहे हैं, हैशटैग आस्क जियो बाय द वे, अगर आपने आमिर, अहमद, सिकंदर और राशिद से बात करी है, आस्क जियो हैशटैग यूज़ करें, हमसे सवाल पूछे। बट ये अहमद, से बॉलिंग को अपग्रेड की ज़रूरत है। अभी हम सिर्फ जनरल बातें करें, वार्म अप करें, बट वी टॉकिंग अबाउट अ मेजर अपग्रेड, और वही चेंज करेगा गेम फॉर पाकिस्तान। देखिए यही बॉलर फातिमा बड़े अरसे से खेल रहे हैं पीछे। अगर आप 6-8 इवेंट देखेंगे तो इन्हीं बॉलिंग लाइनअप ने खेला है। हाँ, आप इस बारे में जरूर बात कर सकते हैं कि बॉलिंग की एक ऑप्शन कम लेके गए हैं, एक उसामा मीर को कम लेके गए हैं, उसके साथ थोड़ा सा उसको कंट्रोवर्शियल करके साइड पे कर दिया गया। आई थिंक इस इवेंट के अंदर आपको एक उसामा मीर जैसे टॉल बॉलर, जिसके पास जो बहुत कम गंदे बॉल करता है, ठीक है, पीछे बॉल नहीं मारता, अच्छा बॉलर है, इस जैसी बॉलर खिलाए ना खिलाए वो डिफरेंट चीज होती थी, ऑप्शन जरूर मौजूद होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप इन बॉलर्स का देखेंगे तो ओवरऑल यार इन्होंने इतनी मिक्स बॉलिंग की हुई है। रिसेंट फॉर्म इनकी जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी एबिलिटी देखें, एबिलिटी बिल्कुल मौजूद है कि ऑन द गिवन डे किसी भी टीम को, अगर ये भी सलाहियत रखते हैं कि इसमें से अर्ली विकेट्स लेने वाले भी हैं, इनमें से अगर हारिस रऊफ फिट हो गए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ थर्ड बॉलर उनका खेलना, वो बीच में से आके विकेट लेने की सलाहियत रखते हैं। बिकॉज पाकिस्तान अगर आप 2017 में भी चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे तो मिडल के अंदर आउट करके जीतता था, और मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर बीच में विकेट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हारिस रऊफ फिट हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा होगा, क्योंकि उनमें एबिलिटी है कि वो बीच वाले ओवर्स में पाकिस्तान को ब्रेक थ्रूज लेके दे सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, जो एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है ना फातिमा, वो आता है कि जो 2 बॉलर्स इन्होंने निकालने होते हैं ना, जहां पे विकेटें लेनी होती हैं, अगली टीम को बिल्कुल जो है ना एब्रप्टली पकड़ लेना होता है, जिसे हम कहते हैं रूथलेस हो जाना, वहां पे पाकिस्तान क्या करता है, अपने पार्ट टाइम बॉलर्स लगा रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। जो कॉम्बिनेशन हमें नजर आएगा इसी तरह जाएगा, ये थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट है। लेकिन ऑन द गिवन डे पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, ये 3 बॉलर इस तरह के हैं ऑन द गिवन डे किसी भी टीम को उतारने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, फेसबुक पे हमारे साकिब अब्बासी ने ये सवाल पूछा था कि शुड पाकिस्तान प्ले विद 2 जेन्युइन स्पिनर्स। आई होप आपको थोड़ा एक आइडिया हो गया जवाब से। थैंक यू साकिब, आपने हमें सवाल भेजा। सिकंदर, एक और, अच्छा मैंने प्रॉमिस किया था मैं पाकिस्तान के सवाल सेकंड ब्रेक में पूछे, बट इवेंचुअली सारे जवाब उसी पे ले लिए। हाँ, मैंने सभी पाकिस्तान की बात कर ली। मैं स्टार्ट ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, मैं तो इंजरीज का पूछने वाली थी आपसे। फर्गसन की अपडेट दे दूं बस, कि फर्गसन आउट हो गए आउट ऑफ टूर्नामेंट बिकॉज़ ऑफ एन इंजरी। चलिए, मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इवेंट बहुत अच्छी तरह गुजर जाए। और इसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क था उसने पूरी कोशिश की किसी तरह इसको कहते हैं ना रंग में भंग मिलाने की, मगर वो कामयाब नहीं हुए, थैंक्स टू नकवी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया। उन्होंने इस बात को मनवाया कि हम भी अगली दफ़ा नहीं जाएंगे, हमारा भी इसी तरह सिस्टम होगा कि हम बाहर जाकर खेलेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई होप कि इसको फॉलो किया जाए। मैं सारी आवाम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, रेंजर से, मैं अभी जिमखाना से आ रहा हूँ, और मैं जिमखाना आपको पता है पीसी के साथ है, वहाँ पे कोई लड़के प्रैक्टिस भी कर रहे थे। आई डोंट नो, मुझे लग रहे थे कोई पता नहीं बांग्लादेश के लड़के थे, कौन थे, वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे नेट्स लगाकर। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़
सब्र के साथ काम करें। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको बहुत बड़ा एक बोझ है। कल मुझे रेंजर्स भी मिले, वो भी कह रहे थे सर बहुत काम आ गया, बहुत प्रेशर है। मैंने कहा सर आप लोग डटे रहें। तो हमें ये पूरे इवेंट को ना इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि ये 30 साल बाद हो रहा है कि पूरी दुनिया ये कहे कि पाकिस्तान कैन ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल मैचेस, एक चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर सकता है और आराम से इत्मीनान से। हमारे जो दुश्मन है वो ज़रूर कोशिश करेंगे रंग में भंग मिलाने की, मगर हमें तैयार रहना चाहिए। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सपोर्ट करें। इसमें थोड़ी बहुत जो तकलीफात होती हैं होंगी, सड़क बंद होगी, ये होगी। अभी मैं आ रहा था तो तैयारियां हो रही थी, कोई प्रैक्टिस के लिए जा रही थी टीम, तो आप उसको बर्दाश्त करें। फिर कुछ दिन की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो एज अ प्राउड नेशन हमें फ़ख्र होगा कि हमने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट इधर कराया कामयाबी के साथ। इट्स जस्ट 19 डेज। सो हम अपने प्रोड्यूसर्स को भी बोलते हैं देखें हो सकता है हम भी लेट हो जाए, तो आप लोग फिक्र नहीं करना क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का रश होगा बाहर। हम टाइम पे हम भी ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं, बट देयर इज गोइंग टू बी अ जैम बिकॉज यू सी ऑल दीज बिग बॉलर्स एंड बिग बैटर्स कराची में घूम रहे हैं, यू नो लाहौर में होंगे, बट इस दफा कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं? राशिद भाई, क्या हम लोग यू नो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द सक्सेसफुल ओडीआई बॉलर्स जो इस टूर्नामेंट में बहुत थ्रेटनिंग होंगे। आई मीन मैं तो कुछ नाम ले लेती हूँ जो आप उस पर बात कर ले। लेट्स टॉक अबाउट शामी, क्योंकि बुमराह भी नहीं होंगे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यस, शामी अपने कमबैक के बाद इतने इफेक्टिव नहीं रहे, बट ही इज वन बॉलर टू लुक आउट फॉर। देखिए सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है शामी के ऊपर मैं आता हूँ, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। उनके पास हैजलवुड न्यू बॉल बॉलर नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, स्विंग बॉलर। फिर तीसरे नंबर पे जो बॉलिंग करते हैं कमिंग, तीसरे नंबर का बॉलर बेस्ट बॉलर होना चाहिए किसी भी टीम के पास जो कि गेम को चेंज करता है। जैसे हमारे पास हारिस रऊफ है, शाहीन और नसीम मरते हैं तो वो आके बॉलिंग करते हैं और इम्पैक्ट होता है उसका। शामी है, बुमराह नहीं है यहाँ पे, फर्गसन का भी आपने कहा कि वो भी नहीं है। बहुत सारे पेस बॉलर जो कि होने चाहिए थे नहीं है इस टूर्नामेंट में, और पेसर ही आपके इवेंट की जान होते हैं। शामी इंजरी के बाद वापस आए, प्रेशर उनके पास होगा, वो जसप्रीत के साथ बॉलिंग करते हुए आए वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप के बाद वो दोबारा आ रहे हैं, उनके साथ सिराज मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है अकेला जो प्रेशर जो सीनियर बॉलर है उनके ऊपर पड़ने वाला है। इंडिया बिलीव कर रही है अपने स्पिनर्स के ऊपर, चक्रवर्ती हो जाए या जडेजा हो गए या कुलदीप यादव हो गए या अक्षर पटेल हो गए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। स्पिन में अगर देखा जाए तो राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट, मेरे ख्याल से राशिद खान ऐसा बॉलर है जिसका इकोनॉमी रेट ही 4.2 है, जो कि मिडिल ओवर में मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है। 150 प्लस विकेट उसकी सिर्फ मिडिल ओवर में ही है। तो अफगानिस्तान के लिए नूर और ये दोनों बहुत ही कारामद है। पाकिस्तान में शाहीन को स्विंग करनी पड़ेगी, थोड़ा स्विंग बंद है। आमिर सही तरीके से बता सकते हैं कि न्यू बॉल अगर स्विंग बंद हो जाए आपकी तो फिर क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए। शाहीन हमारा एक ऐसा बॉलर है जो थ्रेट कर सकता है, टॉप ऑर्डर पे आउट करने के लिए बहुत ही अहमियत है। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड से, वो दोनों बहुत ही उम्दा बॉलर हैं। बाकी उनकी जो बॉलिंग है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आदिल रशीद है उनके पास, अच्छे एक बॉलर हैं जो कि अच्छी बॉलिंग करते हुए हैं। न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स लग रहा है कि वो डोमिनेट करेंगे, उनके पार्ट टाइम भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सेंटनर बहुत अच्छा बॉलर है उनके पास। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से टूर्नामेंट आगे चलता रहेगा उसी तरह से जो परफॉर्मेंसेस स्पिन या पेस अटैक की आती रहेगी हम बात करते रहेंगे। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे तीनों पेसर्स को बहुत जिम्मेदारी से बॉल करनी है, स्पेशली शाहीन को विकेट लेना शुरू में 5 ओवर 10 ओवर में बहुत जरूरी है। Absolutely, and you know we do want to talk about other bowlers as well in this tournament। और आमिर हम आपसे भी पूछेंगे, और आमिर आपके लिए कैफ ने एक सवाल पूछा है और ये सवाल है कि आप पीसीबी सेलेक्टर से गलत फैसला किया किस चीज का? We'll ask you, but after a short break, don't go anywhere। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो presented to you by Sufi Water। You don't want to miss this, so जल्दी से वापस आएं। Well, welcome back after the break। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो presented to you by सूफी वाटर। बाय द वे, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि हम तो सवाल पूछते रहते हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हैशटैग AskJio यूज़ करें सोशल मीडिया पे, हमारी सोशल मीडिया टीम आपको फॉलो करेगी, देखिएगी आप कहाँ क्या सवाल पूछें और फिर हम अपने शो में उनको दोहराएंगे। सो आमिर और मेरे पूरे सब पैनलिस्ट को वापस वेलकम बैक करेंगे। आमिर, कैफ पूछ रहे हैं क्या पीसीबी सेलेक्टर्स ने गलत फैसला किया है खुशदिल और फ़हीम को सेलेक्ट करके, क्योंकि वी हैव plenty of options for middle order like इरफान खान, नियाजी। मेरा सवाल ये कि मैंने उस दिन भी यागर भाई के प्रोग्राम में भी कहा था कि देखिए जो लड़के आपने इन्वेस्ट किया, अब्बास पे कोई साल 1.5 साल इन्वेस्ट किया, फिर सुफियान मुकीम भी आपके प्लान का हिस्सा थे। अब खुशदिल जो है और फहीम जो है वनडे की टीम का 1.5-2 साल से वनडे की टीम का कोई हिस्सा भी नहीं थे आपकी वनडे टीम का ना। तो
अब उसको किस प्लान से वो आए हैं, ये वो जो लेके हैं वही आई थिंक एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनका क्या रोल है। मुझे लगता है कि आपके पास बेटर ऑप्शंस थे कि बिल्कुल। मुझे एक का लगा क्योंकि मोहम्मद अब्बास का, इन दोनों का तो बी ऑनेस्ट ये जो लेके आए वही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों लेके आए हैं। अब्बास अफरीदी आपकी टीम के साथ 1.5-2 साल से रहे हैं और वो मिडल में आपको आउट करके देता था, वो एकदम से डिसअपीयर हुए, उसकी समझ नहीं, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आपने उनको दिया हुआ था। फिर सुफियान आए थे, उन्होंने कोई इतना बुरा डेब्यू नहीं किया था। और आपको पता है मिस्ट्री स्पिनर्स हमेशा आपके पास अटैकिंग ऑप्शन होता है, तो वो उनको भी ना रखना ये वैसे है सरप्राइजिंगली कि मेरे लिए कि उन दोनों का होना, मेरे लिए मुझे लगता है कि होना चाहिए था उन दोनों को। एंड यू नो आमिर, ये आज हैशटैग आजियो का सवाल ही है, मेरा सवाल है, मगर यू नो नसीम शाह के बारे में हमें ज़रूर बात करनी है। यू नो वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे इनटू अ मैच विनर बॉलर, जिस तरह हमने उनको देखते थे, लोग बड़ी बातें करते थे, पंडित्स कहते थे कि ही इज़ द नेक्स्ट पैट कमिंस, उनकी तरह वो रोल प्ले करेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो रहा है नसीम के साथ? जी आमिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए मुझे जो लगता है पिछले 1-2 साल से ना वो जो हाँ जी आ रही है इंजरी, जो जब आप इंजरी कैरी करके खेल रहे होते हैं ना, तो आप अपने आप को फिर जब आप बॉलिंग भी करते हैं ना, तो आप होल्ड करते हैं अपने आप को, आप उस तरह जान नहीं मारते, उस तरह एक्शन अपना कंप्लीट नहीं करते। और जो मुझे लगता है कि नसीम इंजरी कैरी करते रहे, वो फिटनेस में भी इशू आता गया, मेंटली आप जो है ना थोड़े से फिर, क्योंकि 100% ना हो ग्राउंड में, तो आपका एक नेगेटिव थॉट रहती है कि मैं इंजर्ड ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं। फिर जैसे वो इंजर्ड हुए तो सर्जरी के बाद एकदम से क्रिकेट में आना ये आसान नहीं होता। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है कि हम उनको इंजरी के बाद बहुत जल्दी लेके आए, क्योंकि सर्जरी जो होती है एक फास्ट बॉलर की, वो जोक नहीं होता, मजाक नहीं होता कि आप एकदम से विद इन 2-3 मंथ्स आप उसको क्रिकेट में ले आए। आप शामी की एग्जाम्पल देख लें कि शामी को उन्होंने कैसे, वो किस तरह लेके आए, उनको इंजरी हुई, बड़े तरीके से उनका रिहैब चला, फिर उन्होंने नेट में बॉलिंग शुरू की, फिर क्लब, फिर फर्स्ट क्लास के 2-4 मैच खेले, फिर वो T20 में इंटरनेशनल क्रिकेट के पहले 2 मैच खेले। तो मुझे लगता है कि हमने नसीम पे बहुत जल्दी कर दी, और जिसकी वजह से वो करते करते उसकी फिटनेस का भी इशू आता गया। और मुझे लगता है कि अभी भी उनके कहीं ना कहीं जहन है शोल्डर का, अगर आप उनको देखें जब वो बॉल करते हैं तो शोल्डर को अपने हिलाते हैं 3-4 बार, ऐसे करते हैं। ये एज अ बॉलर मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों करते हैं, कि उनके दिमाग में अभी भी ये चीज है। बिल्कुल। एंड यू नो अहमद, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछती हूँ, मुझे ये बताएं एज अ फैन जो हम लोग देख रहे थे, व्हाई इज न्यूजीलैंड प्लेइंग बेटर इन पाकिस्तान बेटर देन पाकिस्तान? मतलब हमारी कंडीशंस में न्यूजीलैंड के इतना अच्छा कैसे कर रहा है? आई मीन वी टॉक अबाउट रूक, बिल्कुल इतना कोई पॉपुलर नाम भी नहीं, कम्स, ही टेक्स 4 विकेट्स, आप वेरिएशंस देख रहे हो, बाउंसर्स देख रहे हो टाइमली, हम लोग नहीं ये कर पाए। बड़ा सिंपल है ना फातिमा, ये बड़ा सिंपल देखिए न्यूजीलैंड का अगर आप ओवरऑल क्रिकेट देखेंगे तो उनकी एक चीज जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो उनकी अडेप्टेबिलिटी है। न्यूजीलैंड जहां पे भी खेलती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, अभी आपने देखा होगा भारत के अंदर भी गए हैं, उनको टेस्ट सीरीज हरा के आए हैं, उन्होंने व्हाइट वॉश किया है। वो इसीलिए क्योंकि ये टीम होमवर्क बहुत जबरदस्त करती है। ये मैन टू मैन हो, चाहे ठीक है प्लेयर को कहां बॉलिंग करनी है, या वो ग्राउंड के स्टैट्स, वहां के डायमेंशंस, यहाँ पे कितना स्कोर कर, आई थिंक ये चीजों में स्टैंड आउट करता है न्यूजीलैंड। और अभी से नहीं, ये बहुत पहले से, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा झटका पड़ा है उनको। वो जो फर्गुसन उनके इंजर्ड हो गए, तेज बॉलर है, 150 पे बॉलिंग करते हैं, अगर वो न्यूजीलैंड के पास होते हैं तो न्यूजीलैंड जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होना था, जो कि अभी भी है। लेकिन फर्गुसन उनके जो थे, लाइक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो दोनों मैचों में उन्होंने वन साइडेड मैच हराए हैं, मतलब पास भी नहीं लगने दिया पाकिस्तान को। एक होता है कि फाइट हुई हो, और फाइट भी नहीं हुई। इट शोज के कितना डोमिनेट किया है न्यूजीलैंड ने, और वो इसी वजह से किया है कि जो रोल्स की क्लैरिटी है, जो स्किल है, जो रिक्वायर्ड है आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में, वो उनके पास पोजेस करते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के पास। एट द सेम टाइम अगर आप उनको देखेंगे नीचे भी, उनके पास हर जो जितने बॉक्सेस टिक करने हैं ना आजकल की दुनिया में गेम के अंदर, आपने ओडीआई के अंदर, वो हर चीज कर रहा है। स्पिन उनका हमसे अच्छा है, उनके स्पिनर 10 ओवरों में 20 स्कोर दे के जा रहे हैं, और ब्रेसवेल को जो है ना 6 ओवरों में 15 स्कोर हुआ था। यहाँ पे आपके मेन बॉलर को विराट जो एक ही स्पिनर है, उसको 10 ओवर में 86
66 हो रहा था। आप उनकी फास्ट बॉलिंग दे दें और नया आया, कितना जबरदस्त पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं, आप उनकी लेग देखें, वेयर आप हमारी देखें। सो इसी वजह से कि उनकी ओवरऑल क्रिकेट जो है वो बड़े अच्छे अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को, सिचुएशंस को। ये उनकी बहुत देर से, जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं साथ, उनके चल के आ रही है। आई थिंक राशिद भाई, जब कल हम लोग न्यूजीलैंड फेस करेगा पाकिस्तान को, आई थिंक सबसे पहले तो आपके ऊपर एक वो प्रेशर आ जाएगा कि आप एक ही टीम से 2 दफ़ा हार गए, बट यू नो अगेन फेवरेबल कंडीशंस है, आपकी पसंदीदा कंडीशंस है, वही डबल पेस विकेट, आई मीन बॉल भी रुक रही है, बट आप सही तरह नहीं करी। न्यू बॉल के बाद हम लोग क्यों, एक न्यू बॉल से विकेट्स लेने के बाद, कपल ऑफ विकेट्स के बाद इतना लंबा एक गैप या ड्राउट क्यों आ जाता है हमारे बॉलर्स के बीच में? मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड और हमारी बॉलिंग में फर्क ये है कि हम ज्यादा बिलीव करते हैं या ट्राई करते हैं स्विंग के ऊपर, न्यू बॉल स्विंग करते हैं हम। जैसे स्विंग बंद होती है हम सीम नहीं कर पाते, तो जो मिडिल ओवर में अच्छा बॉलर वही है जो सीम भी करना जानता हो, जो कि अच्छी लेंथ पे बॉल को हिट करे, भले स्विंग सीम ना हो लेकिन बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ी सी भी बाउंस मिलता है ना पिच से, तो अच्छा सीम बॉलर है उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ करने की कोशिश करता है कि अटेम्प्ट करे, वो चीज हमें मिडिल ओवर में नजर नहीं आती। और न्यूजीलैंड और हमारे में फर्क ये है कि वो बेसिक से नहीं हटते। शायद विलियमसन को देखें, वो जब लेके चल रहे होते हैं आराम से चलते हैं, लेके उनका स्ट्राइक रेट 60-70 का होता है जब 30-35 रन होते हैं, लेकिन जब फिनिश करते हैं तो 100 प्लस चले जाते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। तो इनके जो, जैसे अहमद ने भी बात की कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है बैटर्स को दी हुई है या बॉलर्स को, उसके वो पूरे उतरते हैं, मिडिल ओवर में आउट करने की सलाहियत है। सेंटर उनके पास ऐसे बॉलर है जो कि आम बॉल बहुत अच्छी करते हैं, फ्लाइट को वेरी करते हैं, पेस को वेरी करते हैं। फिर उसके बाद जो मेन फैक्ट इसमें नजर आता है ना, वो कैप्टेंसी का नजर आता है। फील्डिंग सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पास के, प्रोएक्टिव कैप्टन होना चाहिए। कब स्विंग होना शुरू हो रही है, रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिवर्स शुरू हो रही है कैप्टन को पता होना चाहिए यार अब रिवर्स आ रही है, मैं अपने किस पेसर को किस एंड से लेके आऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने देखा गलती जो पाकिस्तान कर रही है, 3 ओवर शाहीन आफरीदी से कराए गए ये इन मैचेस में, फिर उनको हटा के 1 ओवर कोई और करता है, फिर दूसरे एंड से वो नसीम की जगह आ जाते हैं। अगर 5 ओवर शाहीन से कराने हैं तो ऐसे एंड से दिया जाए कि लगातार वो एक ही एंड से करें। बहुत रेयर होता है कि बॉलर अपने एंड चेंज करता है, स्विंग डिपेंड करती है विद द विंड और अगेंस्ट द विंड, तो शायद यहाँ पे हम लोग कैप्टेंसी में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। एंड सिकंदर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू टू सी व्हेन पाकिस्तान इज बॉलिंग दीस डेज, और दूसरा बात ये कि हारिस रऊफ का वापस आना टीम में खेलना कितना जरूरी है हमारे लिए। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ओवर बॉलर्स, यू नो दैट। नहीं वो तो है, मगर अगर वो अनफिट है, जिस तरह की भी रिपोर्ट्स चल रही थी कल, हमारे भी रिपोर्टर्स ने वहाँ से रिपोर्ट किया कि वो नहीं बॉल कर रहे, नेट के अंदर भी वो थोड़ा सा बॉल करते हैं फिर वो आके लेट गए, बॉलिंग नहीं की, तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग। आप किसी अनफिट प्लेयर को ना खिलाएं। अभी नसीम शाह का जिक्र हो रहा है, टॉक अबाउट हाउ सीरियस इज अ साइड स्ट्रेन, मतलब हम लोग शायद बस बारे में बात नहीं करते। जब मेरे साइड का हुआ था तो जैसे ये रिब्स है ना, तो एक रिब मेरी नीचे हो गई थी ऐसे करके, तो उसको मतलब ऐसे जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो मेरी वाली तो ऐसे हो गई थी, मगर मैंने उस पर भी स्ट्रैपिंग करके 45 ओवर किए थे, जो मैं अभी देख के हैरान हो गया था कि मैंने इतने ओवर उसके बावजूद भी कर दिए थे, तो वो होता है। तो ये अब उनको जो है ना, अगर वो अनफिट है ना खिलाएं। अभी नसीम शाह की क्या बात हो रही है, हमारे लड़के एक तो उनको कहा जा रहा है कि वो डोमेस्टिक खेल गए तो अनफिट हो गए, मैं तो कहता हूँ वो खेलें। नसीम शाह ने फिटनेस के लिए जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, देखना चाहिए था वो कितने फिट हैं, वो नहीं किया। स्पिनर्स का हमारे साथ, हमारी जो बॉलिंग है इस वक्त बहुत वीक है, स्पिनर्स हमारे पास एक रेगुलर है, 2 पार्ट टाइम है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। अभी आप कंपेयर कर रहे थे न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड के पास सेंटनर है, ब्रेसवेल है, उस फिलिप भी ऑफ स्पिन करता है, तो उनके पास वो पूरी तरह तैयारी करके आए। इस खित्ते में हम खुद अपने खित्ते में अपने घर में खेल रहे हैं बगैर स्पिनर के, दैट इज अलार्मिंग। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ उनको अफगानिस्तान की टीम को देखने के लिए कि उनके पास तो अभी राशिद का जैसे जिक्र हो रहा था, वो ज़बरदस्त दुनिया का बॉलर है, उसके बाद मुजीब है, उनके पास नबी है, सारे बॉलर्स हैं उनके पास। हम वाहिद टीम है, हमारा जो डेटा एक्सपर्ट है उसने ये बोला कि नहीं एक स्पिन होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार जो है डेटा एक्सपर्ट को पकड़ रहा हूँ। राशिद हंसते हैं, वो कहते हैं नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मगर राशिद मुझे खुद बताओ कि अगर वो जो डेटा एक्सपर्ट वहाँ मौजूद है क्या उसको नहीं पता था? सही कह रहे हैं, डेटा एक्सपर्ट गलत करे तो गलती देखो डेटा एक्सपर्ट की गलतियां मैं बता सकता हूँ। उसको 2 स्पिनर इधर खिलाने थे, एक स्पिनिंग ट्रैक जिसके ऊपर खुर्रम शहजाद जैसे फास्ट बॉलर जो अपना पाकिस्तान का है, वो 4 ओवर 5 ओवर करा रहा है, अपने 125 के बॉलर को डेब्यू करा दिया। मैं तो हर वक्त ये सवाल उठाऊंगा। अच्छा, इट्स फनी यू टॉक
talk about Rashid Khan because you know I do want to ask all of you कि how threatening is he going to be in these conditions. हम मतलब ये favorable conditions उनके लिए भी है. But anyway, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का स्पेशल शो. This is presented to you by सूफी वाटर और सूफी वाटर आपको चांस दे रहा है to win a gift from सूफी. तो बहुत ईजी है. आपको एक सवाल हम पूछेंगे, आपने उसका जवाब देना है. व्हाट्सएप नंबर सब कुछ आपकी स्क्रीन पे सब डिटेल्स आएंगी राइट नाउ. आप टेक्स्ट करें और जो विनर होगा उसको मैं अनाउंस करूंगी कल और वो मिलेंगे, उनको मिलेगा कोई गिफ्ट. ठीक है, बाय सूफी वाटर एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ गुड गिफ्ट. सो सवाल ये है जो सूफी आपसे पूछ रहा है कि पहला चैंपियंस ट्रॉफी कब हुआ था, मतलब पहली चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट या टूर्नामेंट कब हुआ था, कौन से साल में. इट्स वेरी इजी एंड जल्दी से आंसर भेजें और आप फिर जीत सकते हैं एक गिफ्ट. बट एनीवे हमारी यहाँ कॉन्वर्जेशन जारी है एंड इट्स डेटा और नो डेटा. कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीता है. स्क्वाड पे भी हम लोग नजर डालेंगे. प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, ऑल ऑफ दिस चिट चैट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो प्रेजेंटेड टू यू बाय सूफी वाटर. अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया कि सूफी आपको चांस दे रहा है टू विन अ गिफ्ट. बहुत इजी फॉर्मेट है. भाई हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप करना है और फिर कल हम आपको विनर अनाउंस करेंगे एंड विनर विल गेट एन गिफ्ट फ्रॉम सूफी. सो नंबर जो है वो है 0332 444 8215. सो 0332 444 8215 ये व्हाट्सएप नंबर है. एक दफ़ा लास्ट टाइम बोल दूँ, चले बोल देती हूँ. 0332 444 8215. ओके, सो दैट्स अ व्हाट्सएप नंबर. इस पर आप करेक्ट आंसर भेजें. और सवाल आपसे पूछा था कि पहला चैंपियंस ट्रॉफी किस साल हुआ था. द फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी व्हेन वाज इट हेल्ड. पहली चैंपियंस ट्रॉफी कब हुई थी, किस साल में हुई थी. बस साल भेज दें और आपके लिस्ट में आ जाए. ठीक है, चले सिको अभी हम लोग बात कर रहे थे यू नो ऑल दिस बॉलर्स टू लुक आउट फॉर. आई मीन आई कांट बिलीव कि वी डिडंट टॉक अबाउट ज़ैम्पा एज वेल. आई मीन ऑस्ट्रेलिया का स्पिन अटैक की जिम्मेदारी उनके ऊपर है. ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल स्पिनर इन ओडीआई. नहीं देखें, जितने भी रिस्ट स्पिनर्स हैं ना, मैं कल भी परसों भी प्रोग्राम में बात कर रहा था, जो रिस्ट स्पिनर होता है लेफ्ट आर्म है, अगर लेफ्ट आर्म है और गुगली कराता है ना, तो काफ़ी मैंने देखा कि जो टेल है, जब 5 या 6 लड़के आउट होते हैं उसके बाद टेल को समझ भी नहीं आता गुगली. और उसका भी वेस्ट इंडीज को हमने देख लिया, हमने दूसरी टीमों को देख लिया. इसी तरह राइट आर्म लेग स्पिनर का, तो जो रिस्ट स्पिनर है उसका होना टीम में बहुत ज़रूरी है. हम उनसे मिस कर रहे हैं. हमारे पास अब्दुल कादिर थे, फिर मुश्ताक अहमद आए, उसके बाद हमारे पास कोई इतना अच्छा रिस्ट स्पिनर आया नहीं है क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग. और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो रिस्ट स्पिनर्स के नाम आते हैं वो कोई खेल नहीं रहा. भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उसमें आप अपने आप को बेहतर करते हैं. आप ज़बरदस्ती, मैं तो इसी बात पे पीसीबी से हमेशा नाराज़ रहता हूँ कि आप लड़कों को पुश नहीं करते कि जाकर सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहीं से लड़के. आप ऑस्ट्रेलियंस का उठा के देख लें, आप जंपा का उठा के देख लें, वो अभी आया है ना, रिकॉर्ड निकलवा लें, वो कहीं ना वो खेलता हुआ आ रहा होगा. तो आपको खेलना ज़रूरी है. तो रिस्ट स्पिनर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके जो लेग ब्रेक और गुगली होती है वो लोगों के समझ में नहीं आती, तो इसलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल है. हम जो मुकीम की बात कर रहे थे, सुफियान मुकीम की, कि भाई उसको खिला लो, या फैसल अकरम है, हमें इन्हें बिल्डअप करना है. जब तक हम बिल्डअप नहीं करेंगे तो हमारे पास कहाँ से आएगा. सही. ठीक है अहमद, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? Just you know also अभी क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका से बॉलर की बात नहीं की, and only think about Rabada when I talk about someone who's going to be threatening, because वो कहीं से रॉ भी लगते हैं but then इतने disciplined भी हैं with those line and legs. तो he is going to play a very big role in for South Africa. जी बिल्कुल. रबाडा तो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं जो कि बड़े आराम से ओवर द इयर्स आके 145-46 पे बॉलिंग करते हैं. कुछ एक्स्ट्रा करते भी नहीं है. एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है और उनका साथ देने के लिए जेंसन मौजूद होंगे. नॉर्चे जो है वो उनके पास नहीं है, इंजर्ड हो गए. कॉट्सी भी इंजर्ड है. लेकिन ये 2 बॉलर साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं. और फिर उसके बाद अगर आप साउथ अफ्रीका के देखेंगे, जब ये 2 लाइनअप के अंदर आ जाएंगे ना, फिर इनके जो स्पिनर है वो और भी ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाएंगे. शम्सी और महाराज जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले, पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से उस मैच के अंदर इन दोनों स्पिनर्स को मैनेज किया. वो शायद इसीलिए क्योंकि उस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका के पास और कोई विकेट टेकर बॉलर नहीं था, तो ये चांस लेने जाते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बल्लेबाज रिजवान और आगा ने बड़ा जबरदस्त तरीके से इनको खेला है. लेकिन जब ये 2 बॉलर्स वापस आ जाएंगे, साउथ अफ्रीका टीम की पूरा चेहरा ही बदल जाएगा. एब्सोल्युटली. एंड नाउ जो बेस्ट सवाल जो होता है ना, वो होता है, और वो हमने बिल्कुल राशिद भाई से पूछेंगे, वो है कि सब आप पूछ रहे हैं मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 फॉर टुमारोज मैच. सबसे जिम्मेदारी हम आप पे डाल देते हैं. प्लेइंग 11 देखें, अगर बैटिंग बढ़ा रही है, फहीम को
बॉलिंग 2 ओवर खिलाने की जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डाल दें, फिर आपको क्योंकि स्पिनर के तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो पूरी बॉलिंग से ठीक जाए। है काशिफ भाई, आई एम सो सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, सो सॉरी अबाउट दिस, बिकॉज़ हम मोहम्मद रिजवान की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां जाएंगे। तकरीबन कुछ कम ऐसे ही तकरीबन उससे एक दिन पहले 60% की उससे बॉलिंग की है, आज फुल रिदम से बॉलिंग कर रहा है। उसने जिम में भी जोर लगाया हुआ है, यहाँ भी जोर लगाया हुआ है, और उसको वो कह रहा है कि मुझे कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मुझे एक तकलीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि वो फुली फिट है इंशाल्लाह। रिजवान जी, सर आपने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आईसीसी इवेंट को होस्ट करने जा रहा है। ये आपका 5वां आईसीसी टूर्नामेंट है, शाहीन का 6ठा है और बाबर का 7वां टूर्नामेंट है, और आप तीनों पाकिस्तान टीम के 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता, चाहे 2009 में जीता हो, चाहे 2017 में जीता हो, उसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस का बड़ा किरदार रहा है। तो आप तीनों क्या अपने हवाले से सोच रहे हैं कि अपनी यादगार परफॉर्मेंस को पाकिस्तान की जीत में कन्वर्ट कर सकें? जी बिल्कुल या भाई, बेसिकली मसला ये है कि अगर हम अक्सर जब जीते हैं ना, मेरे लिए तो उस टाइम खुश एज ए कैप्टन खुशी उस टाइम होती है जब आपकी पूरी टीम इन्वॉल्वमेंट होती है उस परफॉर्मेंस में जब मैच जीता जाता है। मगर बाज़ कुछ अरसे से हम ऐसे ही होता है कि हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो पाकिस्तान को जिता देते हैं। अभी फोकस जो है, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि मेरे 15 के 15 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में कप्तान है। मैं सब आप लोगों के लिए सामने आता हूँ, टास्क के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरे हर एक की राय उसी तरह होती है। हमारी मीटिंग्स में भी यही बात होती है कि भाई हमारा प्लाटीनियम का प्लेयर या इमर्जिंग का प्लेयर है, वो अंदर ग्राउंड में जब उतरते तो एक ही तरह होता है। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं आप, जो बिल्कुल सही है कि हमारे पे थोड़ा सा बोझ ज़्यादा होना चाहिए कि हम टीम के सीनियर प्लेयर हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसी तरह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा रिजवान, ओपनिंग पेयर को लेकर आपने ज़ाहिर बात वार्म अप मैचेस भी खेले, बात भी हो रही है बाबर, आप इस जोड़ी से कितने मुतमईन है और आगे मैचेस जब शुरू होंगे तो इसी के साथ जाएंगे? कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ तब्दीली हो सके, सऊद शकील को इस तरह की आ रही, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए खबरें तो आप भी लोग दे सकते हैं उनकी तरफ से। बहरहाल देखिए ओपिनियंस हमारे पास ऑप्शंस है, ऐसे नहीं कि नहीं है, मगर बहरहाल अगर आप अपनी कंडीशन को देख के टीम के हवाले से चीज़ों को देखते हुए करते हैं ना, तो बाबर ही ओपन करता है। और मेरे ख्याल से कोई बात तो हमें तो नहीं पता, शायद कोई ऐसी बात आई है कि बाबर नहीं कर रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाबर सेटिस्फाइड है, वो करेगा इंशाल्लाह आगे। अगर खुदा ना खासा ऐसी कोई चीज़ आई, अब हमारे पास क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो है ही सारे 3 और 2 में इंशाल्लाह 5 मैच है हमारे, तो जो 5 ही मैच है तो 5 मैच के लिए तो क्या कहते हैं, हम ऐसे भी नहीं करते कि अभी न्यूजीलैंड जाएंगे तो बाबर ही ओपन करें। हमें तो जेन्युइन ओपनर्स लाने ही है, ऐसे नहीं कि नहीं लाने, मगर हमने जो उस दिन भी मैंने प्रेस में कह दिया था कि इसकी बिहाइंड जो वो सारा वो प्रोग्राम था वो ऐसे था कि यार अपनी होम कंडीशन है और हमें जो दरमियान में लेफ्ट राइट की कम्बिनेशन चाहिए होती थी और स्पिनर को टैकल करने की ऑप्शन चाहिए होती थी, तो उसकी वजह से उसकी बुनियाद पर हमने ओपनर नहीं रखा, सोचा कि बाबरी करे, वो सबसे सॉलिड टेक्निकल प्लेयर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान लुक्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और जितनी भी साफ बातें हो रही थी कि शायद सऊद शकील से ओपन कराया जाए, उन्हें उसको थोड़ा वॉश आउट कर दिया, उन्हें लगा बाबर ही विल बी ओपनिंग। सो ये सब बातें तो हो गई हैं ऑन रेस्ट। एंड उसके अलावा हारिस रऊफ के बारे में भी उन्होंने यही बोला है कि इज 80% फिट एंड वो जिम भी जा रहे हैं। सो लेट्स सी इफ वी सी हिम इन एक्शन। बट थैंक यू सो मच हमारे एक्सपर्ट्स, आपने हमें ज्वाइन किया, एंड विल सी यू टुमारो जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे एक दूसरे के आमने सामने इन चैंपियंस ट्रॉफी। एंड डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब मैचेस लाइव दिखाएगा।